प्रार्थना के बीच जब तक हम जीवन में नहीं बोएंगे, भला आनंद के फूल कैसे खिलेंगे? जीवन में वह रस कैसे आएगा? जीवन की तलाश मित्र यदि हम करेंगे तो कहाँ से करें? आखिर जीवन है क्या, और इस जीवन में जो चलने वाली घटनाएं हैं, क्या हम उसको जीवन कहते हैं? मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं ज़रा थोड़ा धन कमा लूँ, फिर जीवन के रसधार के बारे में सोचूंगा, क्योंकि जीवन पैसे से जी जाती है। एक मित्र ने कहा कि ज़रा थोड़ा सा अच्छा पद मिल जाए तो फिर हम जीवन के रसधार देखेंगे, क्योंकि जीवन तो बस पद में है, पावर में है। अच्छा, हमारे एक मित्र ने ये कहा कि मेरा बढ़िया पहले शादी हो जाए, एक सुंदर पत्नी मिल जाए, गुणवती, शीलवती, रूपवती, तो उसके बाद फिर जीवन का रसधार आ ही जाएगा। अच्छा, मेरे एक मित्र ने यह भी कहा, एक दूसरा मित्र था, उसने कहा कि मेरा जरा ये व्यापार व्यवसाय एक बार मैं इसे स्थापित कर लूँ, एक बार मैं मुकम्मल धन कमा लूँ और एक अच्छी सी मेरी हो जाए, यानी कि पावर, मनी पावर। एक मेरे मित्र है, उसने कहा कि मैं ज़रा अपनी वर्कआउट, कसरत इत्यादि और ये ज़रा अच्छा कर लूँ, यानी मसल पावर, मनी पावर और प्रशासन की पावर और राजनीति की पावर, यानी कि लोग पावर की तलाश में जीवन भर भटकते रहते हैं, और उस पावर को बचाए रखने के लिए, उस पावर की बढ़ोतरी के लिए, वह लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास ये पावर है, और पूरा जीवन का जो बहिरंग पक्ष है, पूरा जीवन बाहर बीतता हुआ चला जाता है। रोज़ रात में सोते समय यद्यपि मेरे सारे मित्र सोचते हैं कि जीवन भर ये जो सुबह से शाम तक खटा, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, पर ज़रा भी सुकून नहीं है। अच्छा, ज़रा भी उसमें रस नहीं आ रहा है। आखिर जीवन का यह जो रस का स्रोत है कहाँ है? आखिर किसमें है? मित्र जो प्रशासन है, जिसके पास जब पहले उसको नौकरी मिला, बड़े खुश हुए और मुझसे कहे कि अब जीवन जीने में मज़ा आ जाएगा। मैं जब भी मिलता हूँ उनसे, हर बार यही पूछता हूँ, क्या जीवन में मज़ा आ रहा है? जीवन का रस मिल रहा है? क्या आपको आंतरिक खुशी मिलता है? क्या आप आंतरिक संतोष से भर जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका जीवन जो चल रहा है वो बड़ा शानदार है? ऐसे जीवन सबका होना चाहिए। मित्र कहते हैं कि यह तो बड़ा सिर दर्द है भाई इसमें, और ये है, वो है, इनका है, ढिमका है, ऐसे लोग हैं, गंदे लोग हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा जो जंजाल है बहुत भारी है। मित्र, मैं तो बड़ा उलझन में फंस गया हूँ, सांस लेने का मिनट नहीं है। यद्यपि अभी कितने हैं, नौकर है, चाकर है, बंगला है, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसे हैं, लोग सैल्यूट करने वाले हैं, जी हुजूरी करने वाले हैं, तलुआ चाटने वाले हैं, और आपके ऊपर धौंस जमाने वाले भी हैं, फ़ोन कॉल भी आते होंगे, उसको ऐसे करना है, नहीं करना है तो खैरियत नहीं है, वगैरह वगैरह। सभी मित्र एक दूसरे का सवाल लगभग वही होता है, जवाब भी वही होता है। और मेरे पास ऐसा कुछ मनी पावर नहीं, मसल पावर नहीं, माइंड पावर नहीं, पॉलिटिकल पावर नहीं, यानी कि जो दुनिया में जिसके पीछे लोग भागते हैं, वो मेरे पास नहीं। पर मेरा जीवन में जो प्रसन्नता है, मेरे जीवन जीने का जो आत्मिक आनंद है, मैं जब जीवन को जीता हूँ तो पूरा जीता हूँ, क्योंकि मुझको एक दिन तो मरना ही है और आपको भी एक दिन मरना ही है। तो मरेंगे, उस दिन मरेंगे, पर आज क्यों मरा जाए? आज तो जी ही लिया जाए। आज का जीवन जो है, जो 24 घंटे का जीवन मिला हुआ है, तो आप खाने पीने में जो बीत गया सो बीत गया, और जो बचा जीवन है उसको जी लिया जाए। उस जीवन में एक रसधार बहेगी। जब रसधार बहेगी तो जीवन का उल्लास आएगा, जीवन का उमंग आएगा, जीवन का अपना एक स्रोत खोलेंगे। लेकिन मित्र, ये है कहाँ? ये निर्झरणी बहते कहाँ हैं? ये रस आता कहाँ से है? ये रस ब्रह्मरंध्र से आता है। रस ये ब्रह्मरंध्र कहाँ है? मस्तिष्क के किस हिस्से में है? ज़रा चीर फाड़ कर लिया जाए क्या?
ज़रा बुद्धि परीक्षण कर लिया जाए क्या? नहीं मित्र, ये आपके मेमोरी पावर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत मेमोरी पावर होगा आपका, आप तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होंगे, आप बहुत प्रतिभाशाली होंगे, सब होंगे, लेकिन वहाँ उस ग्लेशियर से रस निकलता नहीं है। जीवन का रस तो जीवन के करुणा के ग्लेशियर से निकलता है, जीवन के मानवता के ग्लेशियर से निकलता है, जीवन के ममता के ग्लेशियर से निकलता है। जीवन के जो भाव है, जो भाव है, धन्यवाद का भाव है, प्रकृति के प्रति जो धन्यवाद का भाव है, ईश्वर के प्रति जो धन्यवाद का भाव है, हम जब धन्यवाद के भाव में जब डूब जाते हैं तो उस ग्लेशियर से फिर वह एक पावन गंगा निकलता है जिसको हम जीवन का रसधार कहते हैं। या ये सरस्वती है। क्या सरस्वती है? यह ऐसी गंगा है जो बहती है पर दिखती नहीं है, जीवन को पूरी तरह से पावन कर देता है, पर आप उसमें ऐसा घाट में नहा धो नहीं सकते, कपड़े इत्यादि ऐसा आप सफाई नहीं कर सकते। ये अंदर से गुप्त गोदावरी है, ये गुप्त बहने वाली नदियाँ हैं, ये गुप्त नदियाँ हैं। मित्र, इस रसधार को आप पकड़िए। आप एक बार इस रसधार में यदि आप डुबकी लगा लेते हैं, आप जीवन के रसधार को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो जितने भी पावर हैं वो सब आपको कैसा लगेगा कि मैं किस चीज़ के लिए भागे भागे फिर रहा था। अरे ये तो ऐसी चीज़ है, हाथ का मैल के लिए मैं पूरा अपना उम्र ख़त्म कर दिया, मैं पूरा अपना उम्र ख़त्म कर दिया। मित्र, उम्र बीत चला जाता है लेकिन आप जीवन को नहीं प्राप्त कर पाते। जीवन ही पहले प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन का रसधार मिले। पहले तो आप उम्र बढ़ते जाता है, उम्र बढ़ते जाता है ऐसा कहते हैं, पर मेरे हिसाब से तो आपका उम्र लगातार घटते जाता है। और जब उम्र घटते जाता है तब आपके पास जब शरीर का ताकत नहीं रह जाएगा, कोशिकाओं में ताकत नहीं रह जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन की ताकत नहीं रह जाएगा, आपके अंदर में जो निर्झरणीय आनंद है उसको प्राप्त करने की क्षमता नहीं रह जाएगा। आपके मन कूड़े और कचड़ों से, कबाड़ से जब भरे पड़े रहेंगे, आपका चित्त कबाड़ से भरे पड़े रहेंगे, कचरा से भरे पड़े रहेंगे, तनाव से भरे पड़े रहेंगे, ईर्ष्या से भरे पड़े रहेंगे, लोभ से भरे पड़े रहेंगे, अहंकार से भरे पड़े रहेंगे, तो फिर आपका वह रसधार कैसे आएगा? वो तो वही रुक जाएगा ना। आपका यदि अंदर में आपका आत्मा के तल तक पहुंचने के लिए ये ईगो को आपको निकालना पड़ेगा, या अहंकार को आपको निकालना पड़ेगा, ये जो आपका जो माइंड पावर है इसको तो निकालना पड़ेगा। आपका जो मसल पावर है ये वहाँ भी काम नहीं आता। यानी कि आप जितने पावर के लिए दौड़ते रहते हैं शायद मृत्यु से बचने के लिए दौड़ते रहते हैं। और हो सकता है कि लोग आपकी जयकारा कर इसके लिए बढ़ते रहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बढ़ते रहते हैं। मित्र, जब तक आप लोगों की तरफ चलेंगे तब तक आप जीवन के वह जो मूल स्रोत है, रसधार है, आप उससे उतना ही पीछे होते हुए जाएंगे। जिस दिन आप भीतर की तरफ चलेंगे, दुनिया क्या कहती है, कोई गाली देता है, कोई जयकारा करते हैं, कोई तारीफ़ करते हैं, कोई बुराई करते हैं, कोई निंदा करते हैं, ये तमाम चीज़ बाहरी तत्व हैं। इस बाहरी तत्व में जब तक आप फिरते रहोगे मित्र, तो जीवन का रसधार से आप चुकते रहोगे। मेरे एक मित्र थे, अपने समय में बहुत बढ़िया थे, लेकिन ना जाने क्या हुआ, व्यापार व्यवसाय करते थे, बाद में नौकरियां किया और वो जीवन का रसधार तो नहीं मिला, पर वह शीशी के रसधार में, बोतल के रसधार में, गिलास के रसधार में, ये दुनियादारी के रसधार में और ये सब इसमें वह बहते हुआ चला गया। और जब मैं उनसे मिलता हूँ, पूछता हूँ, मित्र आप होश में कब आओगे? तो बोलते हैं, मित्र अब तो होश में आने का मन ही नहीं होता, क्योंकि डर लगता है। जीवन के सारे करतूत जब देखता हूँ, जीवन के सब कृत्य देखता हूँ, तो मन एक बार फिर डर जाता है कि मैंने क्या से क्या कर दिया। मित्र, तो जीवन का रसधार आपको तब भी मिलेंगे, बस आपको करना क्या है, होशपूर्वक जीवन जीने के अभ्यास करना है। जिस क्षण आप सम्यक दृष्टि से और सम्यक बोध से और होशपूर्वक जीवन जीने के अभ्यास करेंगे, उस दिन आपका जीवन का रसधार आपको मिलेगा। और जब जीवन का रसधार मिलेगा तो उसके साथ में जो सारी चीज़ें और मिल जाती हैं, आनंद है वो मिलता है, शांति है वो मिलते हैं, चेतना है वो मिलता आता है, ओजस है वो मिल जाता है, तेजस्ता वो मिल जाते हैं, सिद्धियाँ मिल जाते हैं, सारे चीज़ तो वो उसके ऐसे ही मिल जाते हैं, करतल हो जाते हैं। असली सवाल है जीवन का रसधार मिलने का। तो मित्र, आप उम्मीद करता हूँ कि जीवन को बेहतर करने के लिए यह जो प्रार्थना का एक यह भी बीज है कि हम अपनी ओर लौटे और होशपूर्वक जीवन जीने की, खुली आंख से जीवन जीने की, खुली दिमाग से जीवन जीने की, खुली सोच से जीवन जीने की अभ्यास करें। जैसे जैसे हमारा यह अभ्यास पकेगा, जैसे जैसे हम अभ्यस्त होते जाएंगे, तो जीवन का रसधार आपको स्वतः ही मिलता हुआ चला जाएगा। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ
कि आप भी अपनी बाहरी से अंतर की ओर यात्रा प्रारंभ करेंगे, जहाँ एक प्रार्थना होगा कि हे प्रभु, मैं धन्यवाद से भर जाऊँ, हे प्रभु मेरा हर कर्म धन्यवाद से भर जाए और मैं अपने जीवन को ठीक जीवन की तरह देखूं और जीवन की यह सम्यक बोध मेरा हमेशा बना रहे। अपने वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।